सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ER.लंकेश्वर फिजिक्स क्लासेस में। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहे हैं जो NCERT से लिया गया है। मेरे दोस्त, बिंदु आवेश की निकाय के कारण विद्युत विभव पर आधारित न्यूमेरिकल्स NCERT से लिया गया है, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश 5 गुना 10 पर पावर -8 कूलम तथा -3 गुना 10 पर पावर -8 कूलम एक दूसरे से सोलह सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूरी पर हो तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। ये NCERT का सवाल है। तो मेरे दोस्त, नोट में हम कुछ याद दिला दें आप लोगों को। हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, बिंदु आवेश Q से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है। यह कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो मेरे दोस्त, बिंदु P पर Q के कारण विद्युत विभव V इज इक्वल टू व्हाट? तो याद कीजिए आप लोग, V बराबर KQ बटा में R होता है। KQ बटा में R, जहां K कूलम नियतांक, K क्या है? कूलम नियतांक, और इसका मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हवा में, किस में होगा ये? हवा में। Q क्या है मेरे दोस्त? बिंदु आवेश। Q बिंदु आवेश है। R क्या है? बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर हमें विभव भी ज्ञात करना है, वो R है। तो हम लिखेंगे R क्या मेरे दोस्त? दूरी, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो डिस्टेंस। तो ये होता बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। उम्मीद करता हूं याद आ गया होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये चीज।
ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग होगा इस न्यूमेरिकल्स में। और आपको यह भी पता होनी चाहिए कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। तो मेरे दोस्त, यहां पर दो बिंदु आवेश की बात की गई है। एक बिंदु आवेश धनात्मक है और दूसरा बिंदु आवेश ऋणात्मक है। तो धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विभव धनात्मक होगा और ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मान लिया हमने कि बिंदु ए पर जो आवेश स्थित है वह आवेश QA और QA बराबर 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और दूसरा बिंदु हमने B लिया और इस पर जो आवेश स्थित है उसको किससे सूचित करेंगे? QB से, और QB बराबर हम लेंगे -3 × 10⁻⁻8 कूलम। और मान लिया हमने कि दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक बिंदु C है जिस पर विद्युत विभव कितना है? 0, और दोनों आवेश के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर मेरे भाई? 16 सेंटीमीटर। यह आपके प्रश्न में दे रखा है, यह आपके प्रश्न में दे रखा है कि दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। और दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच बिंदु C B से x दूरी पर है, ऐसा हमने मान लिया। कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। तो आप बताएं हमें कि ये पूरा डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना हो जाएगा? पूरे में से इतना घटा देंगे, अर्थात 16 - x। कितना हो जाएगा? 16 - x। तो कहने का अर्थ है यहां पे कि A से C की दूरी 16 - x और B से C की दूरी कितनी? x, और दोनों डिस्टेंस को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां पर समझने वाली बात है, क्या बिंदु A पर जो आवेश है वह एक बिंदु आवेश है? जी हां, बिल्कुल है बिंदु आवेश। B पर जो आवेश है वो भी एक कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। तो हमें देखना है कि C के अगल बगल कितने बिंदु आवेश हैं? 2 बिंदु आवेश। तो इसीलिए मेरे दोस्त C पर कितना विभव परिभाषित होगा? 2 विभव परिभाषित होगा। एक A पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव प्राप्त होगा और दूसरा B पर स्थित आवेश के कारण C पर विभव प्राप्त होगा, और दोनों के कारण कुल विभव निकाल लेंगे और उसको कितना के बराबर कर देंगे? जो दिया गया प्रश्न में 0 के बराबर कर देंगे। तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं हमें वह बिंदु हमें मिल जाएगा जिस पर विभव कितना हो रहा? 0। विभव कितना हो रहा? 0। तो चलिए एक बार A के कारण निकालते, दूसरा बार हम B पर स्थित आवेश के कारण निकालेंगे। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 0 के बराबर कर देंगे, तो वह बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा A से या फिर B से। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। C पर विभव, विद्युत विभव को हम विभव भी कह सकते हैं। C पर विभव A के कारण, तो मेरे दोस्त इसको मान लेते हैं हम VA। तो VA बराबर क्या होगा? ये बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है? KQ/R। तो Q यहां पर आवेश है, तो बताओ A पर कितना आवेश है? QA। इसीलिए KQA बटा में R ये दूरी हुआ करता था, बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर हमें विभव ज्ञात करना। तो बताइए बिंदु आवेश अभी आपने कौन सा लिया? A पर जो आवेश है, A से C की दूरी, इस पर विभव हमें ज्ञात करना है VA। तो A से C की दूरी कितनी है? 16 - x। ठीक, अब मेरे भाई, अब इस आवेश के कारण इस पर विभव, तो C पर विभव
किसके कारण? बी के कारण। तो बी के कारण जो सी पर विभव होगा उसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? वी से। और ये भी एक कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। तो इसीलिए बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला लगाएंगे विभव निकालने के लिए, के क्यू बी। अब बटा में दूरी, तो बी से सी की दूरी कितनी है? एक्स, इसलिए आर की जगह पर क्या दे देंगे? एक्स दे देंगे। ठीक, अब यहां पे मान रखिए आप के क्यू ए, देखो कितना है? 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 16 - x। अब फिर आगे बताइए क्यूबी कितना है? तो रखेंगे क्यूबी का मान इस तक के। और आपको पता है ऋणात्मक आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है, इसलिए बी पर आवेश ऋणात्मक है, इसलिए माइनस चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा, तभी भी ऋणात्मक होगा। -3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? x। तो चलिए हमें VA मिल गया और VB मिल गया। तो अब बिंदु C पर कुल विभव V बराबर दोनों आवेश के कारण उत्पन्न विभव का जोड़ VA प्लस VB। तो बताइए V बराबर VA का मान कितना? ये है, रखते हैं VA का मान के 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 16 - x प्लस के -3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x। V और VB का मान हमने रखा यहां पे, और V का वैल्यू कितना होगा? 0, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि उस बिंदु को ज्ञात करो जिस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना हो? 0। तो मैंने वो बिंदु क्या लिया? C, और C पर विभव कितना हो रहा? V, कुल विभव कितना? 0 प्रश्न से। इसलिए मेरे दोस्त आप V के स्थान पर यहां पर क्या रखेंगे? 0 बराबर K कॉमन ले लो, K और 10⁻⁻8, तो K × 10⁻⁻8 कॉमन लेते हैं हम लोग, तो बताओ बच क्या जाएगा ब्रैकेट के अंदर? 5/16 - x प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, और ये 3/x बचेगा। अब इसको इधर ले आओ बराबर किस तरफ? तो 0 बटा k गुना 10⁻⁻8 बराबर 5/16 - x - 3/x। 0/समथिंग 0 ही होगा। 0 बराबर 5/16 - x - 3/x। इधर ले आए इसको बराबर किस तरफ? -3/x को बराबर किस तरफ लाओगे तो प्लस हो जाएगा 3/x = 5/16 - x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको इससे, इसको इससे, तो 3 × 16 - x बराबर 5x, तो 16 तिया 48, और 3 गुना x तो -3x बराबर कितना? 5x। और फिर अब इसको उस तरफ ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, तो 48 = 5x, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3x। तो टोटल ये हो जाएगा आपका 48 = 5x + 3x 8x। तो मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं 8x = 48, 8 छके 48, इसीलिए x बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि B से C की दूरी 6 सेंटीमीटर होगा, जिस पर विभव 0 होगा। किसके कारण? A पर स्थित आवेश और B पर स्थित आवेश के कारण। तो हम ज्ञात कर सकते हैं
ए से उस बिंदु की दूरी कितनी होगी। ये एक्स डिस्टेंस जो हमने लिया बी से सी का। अब यदि आपसे पूछे कि ए से सी की दूरी कितनी होगी, मतलब ए से वह बिंदु बताएं जिस पर विभव दोनों के कारण शून्य हो रहा है, तो मेरे दोस्त कितनी डिस्टेंस है ए सी, तो 16 माइनस एक्स। कितनी डिस्टेंस है 16 माइनस एक्स। तो चलिए ये भी हम ज्ञात करते हैं। तो देखा जाए, ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी AC, AC और AC बराबर कितना 16 माइनस एक्स। तो 16 माइनस एक्स का वैल्यू कितना मेरे भाई 6। तो 16 में से 6 को घटाओगे कितना सेंटीमीटर होगा 10 सेंटीमीटर। अर्थात बिंदु ए पर स्थित आवेश से जीरो विभव वाला बिंदु सी कितनी दूरी पर होगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी, तो बी से सी की दूरी मेरे दोस्त इसको हम डिनोट करते हैं किससे BC से, और BC बराबर कितना, बी से सी की दूरी को किससे सूचित किया x से, और x का मान आपने कितना ज्ञात किया 6 सेंटीमीटर। तो दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच जीरो विभव वाले बिंदु C B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। फिर आगे हम एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं समषष्टभुज पर। वो भी बिंदु आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव पर आधारित है। देखा जाए, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। क्वेश्चन है, एक समषष्टभुज के प्रत्येक कोना पर 5 माइक्रोकूलम आवेश हो तो 5 माइक्रोकूलम आवेश हो तो समषष्टभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करें यदि समषष्टभुज का भुजा 10 सेंटीमीटर का हो। यदि समषष्टभुज का भुजा 10 सेंटीमीटर हो, तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। एक समषष्टभुज के प्रत्येक कोण पर 5 माइक्रोकूलम आवेश हो तो समषष्टभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करें यदि समषष्टभुज का भुजा 10 सेंटीमीटर का हो। यदि समषष्टभुज का भुजा 10 सेंटीमीटर का हो। यह भी मेरे दोस्त आपके एनसीईआरटी का सवाल है और ये आवेशों की निकाय के कारण
विद्युत विभव पर आधारित न्यूमेरिकल्स है और इससे रिलेटेड थ्योरी हमने पिछले वीडियो में किया था। तो क्वेश्चन को लिख लें आप लोग अपने नोटबुक में। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। फिगर के माध्यम से भी क्वेश्चन को समझा जा सकता है। इसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है कि एक समषष्टभुज है। बनाइए समषष्टभुज। समषष्टभुज का मतलब है कि 6 भुजा वाला हेक्सागोन, जिसका प्रत्येक भुजा क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए इस शीर्ष को ए कह दिया, इसको बी, ये शीर्ष को सी, इसको डी, इस शीर्ष को ई और इस शीर्ष को एफ। ये समषष्टभुज है और प्रत्येक भुजा इसका कितने सेंटीमीटर का होगा, 10 सेंटीमीटर का। ये आपके प्रश्न में दे रखा है कि प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का होगा। और इसके केंद्र पर कह रहा है कि विद्युत विभव ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त, समषष्टभुज का केंद्र आमने सामने शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड का कटान बिंदु होता है। तो बी का सामने का शीर्ष ई है, ए के सामने का शीर्ष डी है, ए के सामने का शीर्ष डी है और सी के सामने का शीर्ष एफ है। सी के सामने का शीर्ष एफ है। तो इस प्रकार से ये कटान बिंदु हुआ आपका, और यही समषष्टभुज का क्या कहलाएगा, केंद्र। और मान लेते ये केंद्र क्या है, ओ। और इस पर कह रहा प्रश्न में क्या चीज ज्ञात करने के लिए, विभव ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा, विभव। तो मेरे दोस्त, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि समषष्टभुज में आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर इसके अंदर हमें 6 त्रिभुज प्राप्त होता है। कितने त्रिभुज, 6 त्रिभुज। और यह 6 त्रिभुज 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज होते हैं। ये जितने सारे त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर का होंगे, 10 सेंटीमीटर का। तो कहने का मतलब है कि जब ये समबाहु त्रिभुज और एक भुजा हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर, तो ए से ओ की भी दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। एफ से ओ की भी दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि AO बराबर होगा BO बराबर होगा CO बराबर होगा DO बराबर होगा EO और बराबर होगा FO। और ये सभी वर्टेक्स से, शीर्ष से समषष्टभुज के केंद्र की दूरी समान होगी। और कितना के बराबर होगा, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर। कितना के बराबर, 10 सेंटीमीटर के बराबर। और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 पर पावर -2 से क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पर पावर -2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। पता होगा ये चीज आप लोगों को। और ये AO BO CO DO EO FO ये सभी क्या हैं, शीर्ष से केंद्र O की दूरी, शीर्ष से, प्रत्येक शीर्ष से समषष्टभुज के केंद्र O की दूरी
और ये दूरी क्या होगी, समान, क्योंकि जितने त्रिभुज का निर्माण यहां पे हो रहा है सभी त्रिभुज कैसे त्रिभुज बनेंगे, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज बनेगा तो निश्चित रूप से मेरे दोस्त प्रत्येक की भुजा क्या होगी, समान होगी। तो इसके शीर्ष पर जितने आवेश हैं वो सभी कैसा आवेश कहलाएगा, बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव KQ बटा में R होता है। तो मेरे दोस्त इस केंद्र O पर कितने विभव परिभाषित होंगे, तो इसके आसपास जितने आवेश होंगे उतना विभव परिभाषित होगा, ठीक है। और प्रत्येक पर आवेश कितना है, 5 माइक्रोकूलम। कितना है मेरे दोस्त, प्रत्येक शीर्ष पर आवेश कितना है, 5 माइक्रोकूलम। प्रत्येक शीर्ष पर आवेश कितना है, 5 माइक्रोकूलम। तो हम देखेंगे शीर्ष A पर स्थित आवेश के कारण O पर विभव को हम लिखेंगे VA, शीर्ष B पर स्थित आवेश के कारण O पर विभव को लिखेंगे VB, C पर स्थित आवेश के कारण O पर विभव को लिखेंगे VC, D पर स्थित आवेश के कारण O पर विभव को लिखेंगे VD, E पर स्थित आवेश के कारण O पर विभव को लिखेंगे VE, और F पर स्थित आवेश के कारण O पर विभव को लिखेंगे VF। तो मेरे भाई हम लिख सकते हैं यहां पर A के कारण O पर विभव, तो बताओ क्या लिखेंगे इसको, भी। और A पर जो आवेश है वह आवेश कैसा आवेश, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हमें पता है कि Q। तो A पर स्थित आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, QA से। अब बटा में दूरी, तो बताओ A से O की दूरी को हम यहां पर सूचित करते हैं किससे, AO से। किससे, AO से। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, KQ बटा में R। तो यहां पर मेरे दोस्त A से O की दूरी को हमने किससे सूचित किया, AO से, और AO का मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखे। अब बताओ B के कारण, किसके कारण, B के कारण O पर विभव। तो बताओ मेरे दोस्त B के कारण O पर विभव, तो B के कारण O पर विभव को हम किससे सूचित करेंगे, VB से। तो VB बराबर K QB, अब बटा में B से O की दूरी को हम सूचित करेंगे किससे, BO से। इसी प्रकार से किसके कारण, C के कारण O पर विभव। तो बताइए किससे सूचित करना चाहिए, C के कारण O पर विभव, VC। तो ये होगा KQC बटा में इससे इसकी दूरी CO। अब D के कारण O पर विभव, VD, और VD बराबर KQD बटा में DO। D के कारण O पर, तो इस डिस्टेंस को हम लोग किससे सूचित करेंगे, DO से। और D पर जो आवेश है उस आवेश को QD से। इसी प्रकार से मेरे भाई E के कारण O पर, E के कारण O पर विभव, तो इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, VE से। तो VE बराबर क्या होगा, KQE बटा में EO। F के कारण O पर विभव, तो VF, तो KQF बटा में FO लिख सकते हैं। जितने आवेश है उन सभी के कारण हमने विभव अलग अलग ज्ञात कर लिया O पर। अब O पर कुल विभव, O पर कुल विभव के लिए क्या करोगे,
कुल विभव को हम VO से सूचित कर रहे हैं। किससे सूचित कर रहे हैं दोस्त? VO से। तो VO बराबर क्या होगा? जितने आवेश के कारण इस पर विभव उत्पन्न हुआ उन सारे को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD प्लस VE प्लस VF। तो बताइए VA VB VC VD VF पता है या नहीं पता है? पता है। अब सबका मान रख सकते हैं उसमें, अब सबका मान हम लोग रख सकते हैं उसमें। तो चलिए रखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट कर लें, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। सारा मान पता है, VA VB VC VD VE VO VF सारा वैल्यू पता है, रखते हैं। तो बताओ आप लोग, VO बराबर VA तो क्या निकाला हमने? KQA बटा में AO। VB का मान देखिए पीछे, KQB बटा में BO। VC का मान देखिए पीछे, KQC बटा में CO। VD का मान KQD बटा में DO प्लस VE का मान KQE बटा में EO प्लस VF का मान KQF बटा में F। ठीक, के कॉमन ले लो या रहने दीजिए सभी। के का मान पता है आप लोग को, के का वैल्यू 9 गुना 10 पे पावर 9। जानकारी है हम लोगों को हवा में के का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ए पर जो आवेश है B C D E F, सभी वर्टेक्स पर, सभी शीर्ष पर आवेश का मान क्या है? समान है। इसीलिए हम लिख सकते हैं QA बराबर QB बराबर QC बराबर QD बराबर QE बराबर QF। और ये सभी कितने? 5 माइक्रोकूलम। और 5 माइक्रोकूलम को लिख सकते हो 5 × 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। 5 × 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ठीक। और AO BO CO DO EO FO ये सारे कुछ का वैल्यू ये फिगर से स्पष्ट है। तो बताओ कि 9 गुना 10 पे पावर 9 डिवाइडेड बाई AO का वैल्यू AO 10 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलोगे 10 गुना 10 पर पावर माइनस 2 हो जाएगा। और QA का वैल्यू 5 × 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस के का मान 9 गुना 10 पे पावर, नहीं तो ऐसे करते हैं हम लोग, के कॉमन ले लीजिए, QA बटा AO, QB बटा BO, QC बटा CO, QD बटा DO, QE बटा EO प्लस QF बटा F। के कॉमन ले लिया, के का मान रखिए 9 गुना 10 पे पावर 9। और QA सभी का मान 5 × 10 टू द पावर माइनस 6। AO 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 10 पे पावर माइनस 2 प्लस QB 5 × 10 टू द पावर माइनस 6। और BO ये भी कितना सेंटीमीटर मेरे दोस्त? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10 पे पावर माइनस 2 प्लस QC भी कितना होगा? 5 × 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई,
CO ये भी 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 गुना 10 पे पावर -2। QD भी उतना ही होगा, 5 × 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई 10 × 10 to the power -2। QE 5 × 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई 10 × 10 पे पावर -2। क्योंकि EO भी कितने सेंटीमीटर होंगे, 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना सेंटीमीटर होगा मेरे दोस्त, 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, प्लस अब QF का मान ये भी कितना होगा, 5 × 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई FO। तो FO भी कितना, 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 10 गुना 10 पे पावर -2। तो बताओ ये समान चीज कितने बार जुड़ रहा है, बताइए आप लोग, ये समान चीज कितने बार जुड़ रहा है, 6 बार। कितने बार मेरे दोस्त, 6 बार। इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 टाइम्स कर दो इसको, 9 × 10 to the power 9 इंटू 6 गुना 5 × 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई 10 × 10 to the power -2। तो बताइए 9 गुना 6 54, और 54 गुना 5 कर दीजिए। 9 गुना 6 54 और गुना 5। अब बेस से हम पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 10 पे पावर 9 - 6 तो 3। अब बटा में 10 पर पावर -2 गुना 10 तो 10 पे पावर -1 होगा। ये नीचे से ऊपर ले जाओगे पावर का चिन्ह बदल जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाओगे पावर का चिन्ह बदल जाएगा। 54 गुना 5 कर दो तो 5 चौके 20, 25 25 2 27। 10 पे पावर -3 ऑलरेडी है, नीचे से ऊपर ले जाओगे 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा पावर। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा तुम्हारा 270 गुना 10 पर पावर 4 वोल्ट। क्योंकि विभव है और विभव का SI मात्रक क्या होता, विभव का SI मात्रक वोल्ट, वोल्ट का संकेत भी। तो ये आंसर है। आप इसको डेसिमल में स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। 100 से गुना 100 से भाग कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो VO बराबर 270 गुना 10 पर पावर 4। मेरे दोस्त इसमें 100 से भाग दिया और 100 से गुना कर दिया, दोनों कट जाएगा, जितना था उतना बच जाएगा। तो 270 में 100 से भाग दोगे तो ये 2.70 गुना 10 पर पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 2, 100 को। तो ये हो जाएगा 2.7 गुना बेस से हम तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। 4 + 2 कितना, 6। तो VO बराबर आप इतना भी लिख सकते, इतना वोल्ट आंसर है। या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बिंदु आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ग के शीर्ष पर आवेश होगा तो कहेगा वर्ग के केंद्र पर ज्ञात करो, वर्ग के शीर्ष पर होगा तो कहेगा वर्ग के केंद्र पर ज्ञात कीजिए। तो उस टाइप का भी हम लोग न्यूमेरिकल्स ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।